अंदर मेरा कहना यह है, घर के दरवाजे बंद रखिए, कुंडी अंदर से लगा के। लेकिन ये घर है, गेट नहीं है, और यहाँ से आसानी से कोई भी जो जंगली जानवर है यहाँ चला जाए। और कल रात को यही हुआ था। डरे नहीं, सहमे नहीं, होशियारी से काम करें, समझदारी से काम करें, मजबूत होकर रहें, सुरक्षित होकर रहें। बड़ा खौफ है इस समय, और नींद नहीं आवत, रात भर पूरा रात जागा जाता, अपने बच्चों की देखभाल करता है। हम लोग नींद से थक चुके हैं सर, कितना हम लोग ड्यूटी देंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर जारी है। बहराइच में 2 खूंखार भेड़ियों की तलाश हो रही है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने प्लान तैयार किया है। भेड़िया वाले इलाके को 3 सेक्टर में बांट दिया गया है और वन विभाग की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भेड़ियों को पकड़ा जाए। लेकिन देखते ही गोली मारो का आदेश कब होगा, ये अब देखना होगा, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर जिंदा नहीं पकड़े गए तो फिर इन्हें मार देना है, क्योंकि खूंखार भेड़िए लगातार जानलेवा हमला कर रहे हैं। 10 लोगों की अब तक वो जान ले चुके हैं। वन विभाग ने हर सेक्टर में 5 टीमें तैनात कर दी हैं और बहराइच में 2 खूंखार भेड़ियों की तलाश लगातार हो रही है। आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए ऑपरेशन आदमखोर चलाया जा रहा है। वन विभाग की तरफ से पूरा प्लान तैयार किया गया है। अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं और भेड़िए वाले जो इलाके हैं वहां पर 3 सेक्टर बना दिए गए हैं। इन तमाम सेक्टर्स में 5 टीमें तैनात कर दी गई हैं। वन विभाग की पूरी नजर है और कोशिश पहले ये हो रही है कि जिंदा इन भेड़ियों को पकड़ा जाए। 40 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन खौफ बहुत ज्यादा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वन विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। रात भर चौकसी हो रही है, लेकिन अभी तक आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं। 2 खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो वन विभाग की टीम है उसने प्लान तैयार किया है। 3 सेक्टर में भेड़िए वाले इलाकों को बांटा गया है। वन विभाग ने हर सेक्टर में 5 टीमें तैनात की हैं। तो यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना कह रहे हैं कि दोनों भेड़ियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो पकड़ नहीं पाए तो मारा भी जाएगा। सवाल यह है कि 9 बच्चों सहित 10 जान भेड़िया अब तक ले चुका है। क्या हम और मौतों का इंतजार करेंगे? हकीकत यह है कि वन विभाग के ड्रोन तक में भेड़िए कैप्चर नहीं हो रहा और रात के अंधेरे में गांव वालों को दिखता है और टीम के पहुंचने तक खेतों के बीच ओझल हो जाता है। लोग बस गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से संकट से सरकार मुक्ति दिला दे। सब जने सुरक्षित रहो, अपने लड़का बच्चन का सुरक्षित रखो, जागते रहो। ये गांव पूछ रहा है, यूपी का बहराइच पूछ रहा है और अब तो पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर कब तक जागते रहो। हमारे यहाँ जो ये भेड़िया है जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि हम लोग नींद से थक चुके हैं सर, कितना हम लोग ड्यूटी देंगे। रात के अंधेरे में कोई लाठी लेकर घूम रहा है, कोई बंदूक हाथ में लिए भेड़ियों को खोज रहा है। तो कोई गांव के लोगों को अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दरवाजे को बंद करके रखिए और अगर नहीं कोई दिक्कत हो छत पे नहीं, बच्चों को एकदम अकेले नहीं छोड़ना। 4-6 लोग साथ में जाएं। सबका मकसद एक ही है, आदमखोर भेड़ियों से गांव को बचाना। दिन से लेकर रात तक बहराइच के गांव की यही कहानी है। हर कोई अपने अस्त्र शस्त्र से भेड़ियों को काबू करने की तैयारी में है, लेकिन भेड़िए हैं कि काबू में नहीं आ रहे। भैया रातियम कहाँ घूमा था भैया, जाओ अंदर सो जाओ भैया, अपने लड़का बच्चन की सुरक्षा करो। भेड़ियों को खदेड़ने के लिए बहराइच के गांव-गांव में इस तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं। कितना विचित्र है ना, हम चांद पर पहुंच गए हैं।
उच्च तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग की बात कर रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछा रहे हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातें कर रहे हैं। लेकिन देश की दूसरी तस्वीर ये है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए यूपी सरकार के मुताबिक उसने पूरी ताकत लगा दी है। सेंसर से लेकर ड्रोन की मदद ली जा रही है। 24 घंटे पहरा दिया जा रहा है, लेकिन 35 से 40 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिल रहा। आए दिन करत हैं, वो सब उड़ावत हैं और देखत हैं और पकड़त कोई ना है। यह तो करे चाहिए। मान लिया बताओ तो जाते तो कब तक बताओ जी, लगभग 2 महीना हो गए। अब आपको बुधवार रात की ही तस्वीरें दिखाते हैं। विवेक श्रीवास्तव बहराइच के गिरधरपुर गांव में मौजूद थे, लेकिन घर के पास कैसा घुप अंधेरा है उसकी एक नजीर देखिए। ये जंगल नहीं है, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोगों का घर है। अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी बिजली नहीं है, और यही एक बड़ी समस्या है इस इलाके की, और यही एक कारक भी है ताकि भेड़िया आसानी से शिकार बना लेता है लोगों को। घर दिखेगा लेकिन घरों में आपको बिजली नहीं दिखेगी। ये एक कई बार बिजली के इंतजार में गांव वालों की पूरी रात बीत जाती है, लेकिन लाइट नहीं आती। प्रशासन रोशनी का इंतजाम नहीं कर सकता और दम घोटने वाली उमस भरी गर्मी में इन छोटे से मकानों के भीतर बच्चों और परिवार को कैद हो जाने की सलाह दी जा रही है। टॉर्च की लाइट जहां दूर दूर तक जा रही है वहां तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इन खेत तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इधर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये सिर्फ गन्ने के खेत हैं। ये खेत आपको सामने दिख रहा है, इसके पीछे एक और गन्ने का खेत है, इसके साइड में एक और गन्ने खेत है। मतलब जो खेत हैं वो काफी दूर दूर तक हैं, इधर है इधर है, और इन्हीं में कहीं घात लगाए जो भेड़िया है वो होता है। जरा सोचिए कि कैसे 2 भेड़ियों ने पूरे सिस्टम को पस्त कर दिया है। इतना डर है भेड़िया मारे, हमसे को घुट घुट के जीत है। जितना खाना बनाओ उतना रखा रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं खात ना है। वो भेड़िए जो हर रोज किसी न किसी गांव में या तो दिखाई देते हैं या हमला कर देते हैं, लेकिन वन विभाग उन्हें ट्रेस नहीं कर पाता। ज्यादा घटनाएं यहाँ बढ़ चुकी हैं कि हर रात में हमेशा बढ़ती जा रही हैं। हाँ, प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इससे यहाँ पर ज्यादा दहशत का माहौल है, डर का माहौल है रात में। 4 भेड़ियों की ये तस्वीर बेहद शुरुआती दौर की है। उसके बाद से तो भेड़िए ड्रोन को भी चकमा देना सीख गए हैं। ड्रोन कैमरे से लड़की का लोकेशन चेक हुआ तो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर वो था गन्ने के खेत में। जब ड्रोन कैमरे को उसने देखा और उसकी आवाज़ को सुना, वो निकल गया। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर लड़की मिली है। अब सवाल ये है कि क्या भेड़िया इतना चालाक होता है कि ड्रोन को भी चकमा दे दे? क्या रणनीति बनाने में भेड़िए का दिमाग इंसान से भी ज्यादा तेज चलता है? भेड़िए को स्वभाव से बेहद बुद्धिमान जानवर माना जाता है, जो वक्त और हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदलने में बेहद माहिर होता है। यही वजह है कि तमाम ताकत झोंक देने के बावजूद पिछले कई दिन से वन विभाग की टीम के हाथ खाली हैं। उन्हें भेड़िए के पंजे के निशान तो मिलते हैं, लेकिन भेड़िए की झलक तक नहीं मिलती। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, भेड़िए के जो निशान हैं वो मिलते जा रहे हैं। हम कुछ आगे बढ़े, पहले मैंने आपको एक वहाँ पर भेड़िए के पैरों को दिखाए थे निशान। अब फिर से ये देखिए ताज़ा निशान जो हैं यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। लेकिन भाई साहब, ये 6 कैसे दिख रहे हैं? इसके पीछे ना दोनों पैर साथ में है, क्योंकि इसकी स्ट्राइड लंबी नहीं है और ये आराम से गया हुआ है। तो इनका जो पैटर्न होता है चलने का, तो इनके पग मार्क जो है ना आगे पीछे बनते रहते हैं। तो इजीली गया है। तो देखिए दोनों जो है, मैं आपको वहाँ जैसे बता रहा था, देखिए 7 बने हुए हैं। 7 बने हुए जी। मेरे ख्याल से ये भी वो है, ये भी वही है। हल्का सी, क्योंकि सूखी मिट्टी होगी तो ये आ नहीं पाया निशान यहाँ पे। एक साइड के दोनों वन विभाग ने शुरू से बताया है कि बहराइच के गांव में 6 भेड़ियों का झुंड घूम रहा था, जिसमें से 4 भेड़िए पकड़ लिए गए, लेकिन हमले तेज होते गए। शनिवार से लेकर सोमवार तक हमले हुए और भेड़िए के हमले में अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जो भेड़िए पकड़े गए हैं वो झुंड के बच्चे थे, लेकिन झुंड का सरदार अब तक पकड़ से बाहर है और वो ही इन घातक हमलों को अंजाम दे रहा है।
उत्तर प्रदेश के लिए आदमखोर भेड़िए के आतंक से बड़ी कोई खबर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी टीम को इस संकट को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के वन मंत्री अरुण सक्सेना खुद बहराइच पहुंचे ताकि ऑपरेशन भेड़िए में कोई रुकावट ना आ पाए। लेकिन वन मंत्री से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उनकी दलीलें ऐसी थी कि मानो वो बहराइच के गांव में रहने वाले गरीबों की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं। भेड़िया के अटैक ने देश को गांव में रहने वाले किसान और मजदूर परिवारों की जिंदगी भी दिखाई है कि वो कितनी मशक्कत के साथ अपना गुजर बसर करते हैं। गांव वाले यही रहते हैं और इस झोपड़ी में आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पर इसका गेट है। भेड़िया काफ़ी मजबूत होता है। आप इसकी हाइट देख लीजिए, इसके साथ साथ आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि अगर ताकत लगाई जाए तो ये फूस की बनी हुई है। हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि तराई के जंगलों से सटे गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग बेहद गरीब हैं, जो किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं। गरीब मनई हम मंजूर द रहा, न ही शौचालय न उजाला बत्ती, जो लड़का बच्चन कहाँ रात के उठाओ, डर बना रहता है। डर बना रहता है। लेकिन यूपी का वन विभाग हो या फिर यूपी के वन मंत्री, वो बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि गांव वाले घर के दरवाजे की कुंडी लगाकर सोए। घर के दरवाजे बंद रखिए, कुंडी अंदर से लगा के। लेकिन बच्चे कैसे लाठी चला पाएंगे? अरे बच्चे अकेले जाने कब दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चे अकेले जाएं। हाँ। अपने बड़ों के साथ जाएं, अपने पिता के साथ जाएं, चाचा के साथ जाएं और हाथ में लाठी जरूर, और अकेले ना जाएं। सोए हुए बच्चों पर हमला कर दे रहे हैं ना। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में दरवाजे में कुंडी लगा के रखिए, दरवाजा बंद रखिए। मंत्री जी, अब सवाल ये है कि जब घर में दरवाजा होगा तभी तो कोई कुंडी लगाएगा। ये 5 साल की अफसाना का घर है जिस पर भेड़िए ने सोमवार को हमला किया था। देखिए भेड़िए से बचने के लिए कैसे दरवाजे का जुगाड़ किया गया था, बावजूद इसके भेड़िया भीतर घुस गया था। ये घर है, गेट नहीं है और यहाँ से आसानी से यहाँ से वो नीचे से कोई भी जो जंगली जानवर है यहाँ चला जाए। और कल रात को यही हुआ था, इसे गया था वो। बहराइच के तमाम गांवों की यही तस्वीर है। लाठी डंडा लेकर लोग रत जगा कर रहे हैं। कई दिनों से सिर्फ 2 या 3 घंटे सोकर काम कर रहे हैं और अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि भेड़िए के आतंक से हमें मुक्ति दिलाओ।